हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ठीक है, यानी कि अभी हमने चैप्टर के प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ लिया है। अब हम न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला जो सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण की बात की गई है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर आपको लिखना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जैसे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या आर दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी तो यानी कि एफ ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। तो हम यहाँ आर का मान कितना दिया है, 40 दिया है, तो हम लिख देंगे 40 अपॉन डिवाइड बाई 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब ये अवतल दर्पण, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी माइनस में होगी। तो माइनस, यदि आपको इसमें माइनस का ऑप्शन मिलता है तो आप माइनस पर टिक करिएगा, यदि नहीं तो प्लस ही रहने दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति क्या है, यानी वो आभासी है या फिर वास्तविक है। स्थिति ज्ञात करना है कि वो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, और अब और बात करेंगे आवर्धन, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, वस्तु से, और कितना छोटा बन रहा है। तो इसके बारे में हम बात करें, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए अवतल दर्पण है तो इसकी माइनस में फोकस दूरी होती है। ठीक है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका मतलब यू का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो रख लेते हैं यू इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई, ये फोकस की दूरी हो गई। हमें ज्ञात करना है वी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो अब हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है, सूत्र से, तो सूत्र होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर हम एफ और यू का मान दिया है, इसको पुट कर देंगे, उसके बाद वी का मान हम निकाल लेंगे। तो 1/f का मान यहाँ पर कितना दिया है, 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस यू का मान कितना है, -15, तो -15 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/ माइनस का 10 इक्वल टू 1/v और माइनस प्लस माइनस 1/15। ये देखिए आपका -15 है, जब इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, देख सकते हैं ये माइनस का 15 है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। अब इसको हम सॉल्व कर लें 1/v। अब देखिए यहाँ पर 15 और 10 का क्या हम जब लेंगे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 10 और 15 लिखेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे 2 5 से 10, और ये 15 नहीं कटेगा, अब 3 से काटते हैं तो ये 5 ऐसे रहेगा, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर 5 5 5 1। अब देखिए यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, यानी कि हमारा जो इसका एलसीएम आएगा आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, अब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 आएगा, सॉरी
15 टू जा 30 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 1/v इक्वल टू 3 माइनस 1 3 और ये प्लस का 2/30 इस तरीके से 1/v इक्वल टू ये माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 1/30 तो v का यानी v का मान आ जाएगा माइनस का 30। देख सकते हैं आप यहाँ v का मान हमारा आ गया माइनस का 30। तो ये जो हमारा माइनस 30 आया है अब ज्ञात क्या करना है। देखिए जब प्रतिबिंब का मान माइनस आए यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो माइनस में आए तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है दर्पण के सामने। तो इसमें प्रकृति इसकी क्या होगी, जब दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति लिख देते हैं। जो प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होगा और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और स्थिति कहाँ कैसे होगी, स्थिति की बात कर लेते हैं। तो स्थिति होगी दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। और क्या बात करते हैं आवर्धन, तो आवर्धन हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आवर्धन आपको, तो देखिए आवर्धन यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। v का मान, u का मान हमारा -15 और v का मान -30 है। तो हमारा आवर्धन का फार्मूला होता है v/u। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि v का मान कितना है -30 और u का मान कितना है -15। तो इसको हम सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी 2 आया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा 2 गुना बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक है, वस्तु है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी जो दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या क्या ज्ञात करना है हमें। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है, कहाँ पर, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी रखी है। इसका मतलब है कि वस्तु की लंबाई हमें दे दी गई है, कितनी h मान लेते हैं। वस्तु की लंबाई कितनी h यानी 5 सेंटीमीटर है और वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। u का मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि ये दर्पण के सामने होगी। ठीक है, अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी r दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब के अभी हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब पहले तो ज्ञात करना है, उसके बाद इसकी प्रकृति क्या है, फिर स्थिति क्या है, लंबाई इसकी ज्ञात करना है। तो हमें u का मान पता है, हमें एक और मान पता चल जाए f का, तो हम इसका प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, r से हम f निकालेंगे। तो देखिए f इक्वल टू होता है हमारा r/2। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी 30 है। तो 30/2 f इक्वल टू आ जाएगा 15, यानी कि ये हमारा देख सकते हैं ये 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण है, इसलिए यहाँ पर f का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम सूत्र लिखते हैं, यानी सूत्र से तो हमारा दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f की वैल्यू हमारी आई थी अभी 15 इक्वल टू v हमें ज्ञात करना है, प्लस u का मान कितना है -10। अब यहाँ पर इसको इस तरीके लिख लेंगे 1/v और 1/15 और प्लस 1/10। देख सकते हैं, देखिए इसको हमने इधर ही रखा। अब ये जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब ये पूरा पोर्शन अभी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/10। ठीक, तो अब यहाँ पर 1/v इक्वल टू यानी 10 और 15 का हम क्या एलसीएम ले तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 30 को 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस, अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इस तरीके से 1/v इक्वल टू 2 प्लस 3 2 और 3/30। अब यहाँ पर 1/v इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/30। तो इसको देखिए इस तरीके से 30 को
देखिए यहाँ पर 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 5 का v से करेंगे तो 5v आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 5 v इक्वल टू 30। अब देखिए v मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो v इक्वल टू 30/5, तो v इक्वल टू 5 6 30। तो हमारा v का मान देखिए पॉजिटिव आया है। इसका मतलब जो v है वो कहाँ, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो अब इससे हम प्रकृति इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिकरित प्रतिबिंब की जो हमारी प्रकृति है वो कैसी है, आभासी है, आभासी और सीधा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, आभासी और सीधा। स्थिति, तो स्थिति हमारी है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर। और अब हमें ज्ञात करनी है लंबाई। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा आवर्धन का फार्मूला, तो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करने के लिए हम m का फार्मूला लगाते हैं। m इक्वल टू h अपॉन h डैश h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ पर ये वस्तु की लंबाई दी हुई है और प्रतिबिंब का मान वस्तु की लंबाई दी हुई है और प्रतिबिंब का लंबाई दी हुई है। तो इसमें हम रख करके क्या h डैश निकाल लेते हैं। h डैश हमारी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, देखिए h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। h डैश का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान कितना है, 5 है, और v का मान कितना है, 6 अपॉन u का मान कितना है, 10। h डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फार्मूले में माइनस होता है तो ये माइनस और इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा। h डैश इक्वल टू 6/10, और ये 5 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h डैश इक्वल टू 5, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आवर्धन हमारा आ गया 3। यानी जो प्रतिबिंब का आकार है वो 3 गुना छोटा बनेगा, क्योंकि h है, देख सकते हैं ये जो दर्पण है वो कैसा है, उत्तल दर्पण है, इसलिए हमारा h का मान 3 आ गया और ये हम 3 गुना छोटा बनेगा।